चलिए आज एक ऐसे सवाल पर बात करते हैं जो दुनिया के आध्यात्मिक गुरुओं के बारे में हमारी एक बहुत ही आम सी सोच को चुनौती देता है। कभी इस बात पर गौर किया है? ऐसा लगता है कि जो भी हमारी बड़ी बड़ी पूर्वी परंपराएं हैं, उनमें आध्यात्मिक महानता का सीधा सीधा माता किसी शाही परिवार से ही रहा है। ये कोई एक दो बार की बात नहीं है, ये एक पैटर्न है जो बार बार दोहराया जाता है। देखिए, जैन धर्म में सभी 24 तीर्थंकर राजाओं के बेटे थे। हिंदू धर्म में भी ज्यादातर अवतारों ने राजकुमारों के रूप में जन्म लिया, और बौद्ध धर्म में भी बुद्ध शाही परिवार से ही आए। ऐसा लगता है जैसे भारत में किसी गरीब के बेटे को कभी ईश्वर का दर्जा दिया ही नहीं गया। तो फिर सवाल उठता है कि ऐसा क्यों है? इस सवाल का जो एक आम जवाब हमें सुनने को मिलता है, वो सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन शायद वो हमारे ही अंदर छिपी किसी बात को सामने ले आता है। तो ज्यादातर लोग ये कहते हैं कि हम असल में उनके महान त्याग, उनके बलिदान की तारीफ करते हैं। भाई, जिसने इतना बड़ा राज्य, इतनी धन दौलत और ताकत छोड़ दी, वो तो महान होगा ही। लेकिन यहाँ एक बहुत गहरा तर्क सामने आता है। सच्चाई ये है कि हम त्याग की नहीं, बल्कि उस धन की प्रशंसा कर रहे हैं जिसे त्यागा गया। मतलब हम ईश्वर को भी पैसे के तराजू पर तौल रहे हैं। हमें किसी गरीब में ईश्वर नहीं दिखता, हमें ईश्वर सिर्फ उसमें दिखता है जो पहले अमीर था और फिर उसने सब छोड़ दिया। ये पैसे को लेकर हमारे गहरे जुनून को दिखाता है। इस बात को ना और अच्छे से समझने के लिए चलिए एक कहानी सुनते हैं। ये दो साधुओं की कहानी है, और ये कहानी हमारी पूरी बातचीत के लिए एक आईने का काम करेगी। तो होता ये है कि एक युवा साधु एक बूढ़े और ज्ञानी साधु के साथ इस शर्त पर चलने को तैयार होता है कि वो कुछ भी पूछेगा नहीं जब तक कि बूढ़े साधु खुद ना बताएं। लेकिन जब एक नाविक उन्हें मुफ्त में नदी पार कराता है, तो बूढ़े साधु उसकी नाव में छेद कर देते हैं। युवा साधु से रहा नहीं जाता, वो अपना वचन तोड़ देता है। फिर अगले दिन एक राजा उनका बहुत सम्मान करता है, और बूढ़े साधु उसके इकलौते बेटे का हाथ तोड़ देते हैं। अब तो युवा साधु बिल्कुल हैरान परेशान हो जाता है। लेकिन आखिर में बूढ़े साधु बताते हैं कि उस नाव से डाकू गांव लूटने वाले थे, और वो राजकुमार बड़ा होकर एक बहुत बड़ा अत्याचारी बनता। तो ये जो कहानी है, ये बिल्कुल साफ कर देती है कि जो ऊपर ऊपर से दिखता है और जो उसके पीछे का गहरा सच होता है, उसमें कितना फर्क है। जो हम देख रहे हैं वो पूरी कहानी नहीं है। बूढ़े साधु ने युवा साधु को यही सिखाया, और यही इस पूरी चर्चा का केंद्र है कि हम सिर्फ वही देखते हैं जो सामने है। हम वो नहीं देख पाते जो अदृश्य है, जो गहराई में है। और जो इंसान सिर्फ ऊपरी सतह पर अटक जाता है, वो कभी सच तक नहीं पहुंच सकता। अब देखिए कितनी कमाल की बात है। हम इस कहानी को सीधे सीधे आध्यात्मिक गुरुओं की जिंदगी पर लागू कर सकते हैं। नाव में छेद करना ऊपर से गलत लगता है, पर असल में वो गांव को बचाना था। राजकुमार का हाथ तोड़ना क्रूरता लगती है, पर वो लोगों को एक अत्याचारी से बचाना था। ठीक वैसे ही हम महावीर के शाही जन्म और धन को देखते हैं, जो कि सतही हकीकत है, और हम उनकी आंतरिक चेतना को, जो कि गहरा सच है, उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर देते हैं। असल में किसी भी गुरु के दो जीवन होते हैं। एक बाहरी जीवन, कब पैदा हुए, परिवार कौन था, कितनी दौलत थी, शादी, मृत्यु, ये सब शरीर की बातें हैं। और एक होता है आंतरिक जीवन, उनकी चेतना, उनकी जागरूकता, उनकी भीतरी अवस्था। और यही आत्मा का सार है। तो इस बात पर ध्यान देना कि वो कब पैदा हुए या उनके पिता के पास कितने हाथी थे, ये सब बेमानी है। असली जीवन तो भीतरी है, जिसे आंखों से नहीं देखा जा सकता। और ये जो गलतफहमी है ना, ये सिर्फ गुरुओं को देखने तक ही नहीं रुकती, ये उनके मानने वालों, उनके अनुयायियों तक भी पहुंच जाती है, और वहां एक बहुत ही अजीब विरोधाभास पैदा करती है। एक सवाल है कि जब कोई अनुयायी अपने गुरु की तारीफ करता है, तो उसे इतनी खुशी क्यों मिलती है? क्या ये तारीफ गुरु के लिए होती है? नहीं। तो सच ये है कि ये तारीफ असल में खुद को बधाई देने जैसा है। मेरा भगवान महान है कहने का एक और मतलब यह है कि मैं महान हूं क्योंकि मैं एक महान भगवान को मानता हूं। ये तारीफ अक्सर अहंकार की ही एक शक्ल होती है, और यहीं से सारे विरोधाभास पैदा होते हैं। देखिए, शिक्षाएं हैं अहंकार को मिटाने के बारे में, और अनुयायी उसी से अपना अहंकार बना रहे हैं। शिक्षाएं सबके लिए हैं, लेकिन अनुयायी छोटे छोटे ग्रुप बना लेते हैं। जैन, ईसाई और गुरुओं को अपनी निजी संपत्ति बना लेते हैं। गुरु भीतरी बदलाव की बात करते हैं, और अनुयायी बाहरी कर्मकांड और तारीफ में लगे रहते हैं। गुरु त्याग सिखाते हैं, और अनुयायी अक्सर चीजें जमा करने में माहिर हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन महान हस्तियों के जीवन का असली मकसद दूर से उनकी पूजा करवाना नहीं है, बल्कि ये कुछ ज्यादा गहरा, ज्यादा व्यक्तिगत और जीवन को बदल देने वाला है।
असली बदलाव तारीफ करने से नहीं, बल्कि तब शुरू होता है जब किसी महान हस्ती को देखकर हमें अपनी लघुता का, अपने छोटेपन का एहसास हो। जब ये ख्याल आए कि अरे, मैं तो कुछ भी नहीं हूं और एक इंसान ऐसा भी हो सकता है। तो आखिर में किसी गुरु की कहानी उनके जीवन के बारे में कम और हमारे अपने जीवन की पड़ताल करने का एक मौका ज्यादा है। असली सवाल ये नहीं है कि वो कौन थे, असली सवाल ये है कि हम क्या हो सकते हैं।